हेलो बच्चों। छोटी सी बात करनी थी आप लोगों से। ठीक है। मैं बहुत सारी बातें करता रहता हूँ आप लोगों से, तो छोटी सी बात एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए। बात बहुत गंभीर है लेकिन हंस के खेल के किया जाएगा, ठीक। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज या जो भी चीज़ें आ रही हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। ठीक है। कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में आती हैं। ठीक है भैया, सब लोग ह्यूमन ही हो। ठीक। बहुत गर्मी का समय चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही थी, गर्मी का मौसम। ठीक है। तो हमेशा बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा आप 15 घंटे पढ़ाई ही कर लोगे। ठीक है। सिचुएशन या नेचर, ठीक है, हमेशा आपके साथ ही नहीं होता। ठीक। तो हर चीज़ के लिए पहले से क्या करना होता है, हमें रेडी होना होता है, तैयार होना होता है। ठीक है। और तैयारी करने वाले बच्चों के साथ, और ये मैं सब बच्चों को के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे कॉलेज में चले गए हैं, ठीक, जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे या आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे, जैम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक, यूपीएससी की तैयारी भी कुछ बच्चे हमारे कर रहे हैं ठीक है। जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच में या 11th में आए हैं या 12th में पहुँचे हैं अभी अभी, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी सख्त हिदायत दे देता हूँ मैं। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखो, डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन, या पता नहीं क्या क्या ताम झाम, ठीक है, ये सब चलते रहेंगे। क्यों चलते रहेंगे? क्योंकि हम नॉर्मल हैं। ठीक है ना। ये नॉर्मल सा फिनोमिना है, सबके साथ होता है, सबको डिस्ट्रैक्शन होता है, सबके साथ सब लोग डिमोटिवेट कभी ना कभी तो होते ही हैं। ठीक है। परेशान होते हैं दूसरे के रिजल्ट को देख करके, जो भी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ इन सब चीज़ों को लेकर के मैं सबसे पहली चीज़ जो मैंने आइडिया लगाया है या जो मैंने एनालिसिस किया है अपने बच्चों को देख करके ही, बच्चों से ही देखने को मिलता है। ठीक है। कुछ चीज़ें अपने जीवन से मिलती हैं या बच्चों को देख करके ही आइडिया लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक। या और भी हमारे जो पुराने लोग थे पुराने लोग जैसे कौन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, भगत सिंह, या जिसको भी आप कह सकते हो, ठीक है, एनी हाउ, ठीक है, उनके उनके साथ खास पंचायती क्या थी, क्लियर थे हमेशा से। क्या थे? क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? ये छोटा सा शब्द है, ठीक है, 5 अक्षर का, 5 अक्षर, ठीक है ना, 5 लेटर का ये थोड़ा सा छोटा सा शब्द है, क्लियर। ठीक है। और ये हर चीज़ों में काम आता है। क्या क्लियर का मतलब क्या हुआ कि आपको ना अपनी प्रिपरेशन को लेके क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखी देखा जो है बायो ले लेते हैं, या देखी देखा मैथ ले लेते हैं, या देखी देखा कॉमर्स ले लेते हैं। ठीक है। या दूसरों को देख करके ये ले लूँगा, वो ब्रांच ले लूँगा, ये सेलेक्ट कर लूँगा, ये चूज़ कर लूँगा। ठीक है। उनको आइडिया भी नहीं होता कि आगे जा करके क्या होने वाला है, किस तरीके के प्रिपरेशन आने वाले हैं। ठीक है। या बिना किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के वो सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, केवल देख ही देखा, ठीक है ना, या किसी के कहने की वजह से। तो उनको सबसे पहली बात तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि उनको क्लियर होना पड़ेगा अपने को लेकर के। ठीक है। देखो, डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन, ये सब चीज़ें तो बाद की बात है। ठीक है। पहले तो आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि जो आप पढ़ रहे थे वो खुद से चूज किया हुआ रास्ता है या किसी और के द्वारा चूज करवाया गया रास्ता है। ठीक है। ये समझ खुद से आई है या किसी और के समझाने से आई है। और अगर समझाने से आई है, ऐसा भी होता है कि भाई समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो समझाने से समझ में आता है, किसी और के समझाने से। कोई आपका मेंटर हुआ, ठीक है, या घर का बड़ा गार्जियन हुआ, ठीक है, वो आपको समझाता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है। ठीक। या हालांकि टीचर ही ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर एबिलिटी किस चीज़ को करना है। हालांकि एबिलिटी सब लोग के अंदर सब कुछ करने की होती है, ठीक है ना, लेकिन वही कहा जाता है क्या, ये कहा सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है जेईई एडवांस की तैयारी करने को, तो वो नहीं कर पाए होते। ठीक है ना। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट को, लैक ऑफ इंटरेस्ट की जो प्रॉब्लम है, अगर आप अपने इंटरेस्ट को लेकर के आगे चलते हो, ठीक, तो आप काम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना। क्योंकि आप अभी बच्चे नहीं हो कि मैं जिस तरीके से चाहूँ आपको ढाल दूँ, जिस तरीके से चाहूँ आपको बना दूँ। ठीक है। आप बड़े हो चुके हो,
ठीक है। और आपको क्लियर होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, क्लियर। और अगर आप क्लियर हो गए ना तो आपको डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन, ये सब कोई चीज़ नहीं होता। बस साफ साफ बात बता दे रहा हूँ, ये क्लियर सी बात है, रूड होने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल भी मैं बहुत दृढ़ता या जटिलता के साथ नहीं कह रहा हूँ। एकदम साधारण सी बात है कि अगर आप क्लियर हो, क्या, अपनी तैयारी को लेके, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के क्लियर हो कि मुझे करना तो यही है, ठीक है ना, उसके लिए जी जान लगाना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। ठीक, तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि कभी भी आपको प्रिपरेशन में, ठीक है, तैयारी में, ठीक है, एक चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए, जिस चीज़ को आप इग्नोर करके चलते हो, फिजिकल हेल्थ, ठीक है ना। अगर आप फिजिकली हेल्थ नहीं, मतलब आपका जो है शरीर सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, ठीक है, ठीक, मेंटल पीस तो बाद में बात आती है, ठीक है, कि दिमागी रूप से आप कितने मजबूत हो, लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, अगर आप शरीर सही से रह नहीं रहे हो, सही से खा नहीं रहे हो, कहीं सही से सो नहीं रहे हो, नींद पूरी नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो आपको तैयारी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरा कोई एक अपना टाइम टेबल नहीं होता, मैं आपको कभी टाइम टेबल आपके ऊपर थोपता भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे स्टूडेंट जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मैं आपको कभी टाइम टेबल, आपके ऊपर कभी टाइम टेबल थोपता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ आप अपने समय के अनुसार, या जब आप फ्री हो सकते हो, जब आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, उसके अनुसार क्या करो, आप अपना समय निकालो, समय डिसाइड करो, ठीक है, और टारगेट बना के पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। जो बच्चे क्लास 12th में आ चुके हैं और जो बच्चे क्लास 11th में हैं, ठीक है ना, 12th वालों को क्या सीखना चाहिए कि जो आगे ड्रॉपर बच्चे, अभी एक बच्ची का जो एडवांस में जिसका क्लियर हुआ है, ठीक है, उसके कॉलेज भी मिल गया है। अभी मैं कुछ बताऊंगा नहीं, एडमिशन होने के बाद ही बताऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज मिला है, जो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, लेकिन मिला है। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई है, ठीक है बच्चों। तो 12th वालों को क्या सीखना चाहिए, 12th वालों को ये सीखना चाहिए कि हमारी तैयारी एकदम अच्छे से अभी तक चल रही थी, क्योंकि जहाँ तक मैंने फाउंडेशन वाले बच्चों को देखा है, उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है ना। थोड़ी सी कमी और चीज़ें लगी रहती हैं सबके साथ, ठीक है, लेकिन उनकी तैयारी जो है, उनका प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चल रहा है, ठीक है। और अच्छे से चलने के नाते मैं आपसे ये कहूँगा कि बिना कुछ दिमाग में कूड़ा करकट गोबर लाए, ठीक है, अभी तक जो भी गर्मी के नाते छुट्टी चल रही थी या आप नहीं पढ़ पा रहे थे, जो भी प्रॉब्लम थी, भूल जाओ। अब तो कुछ कर नहीं पाओगे ना, जो समय निकल चुका है वो निकल चुका है। जो पढ़ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे थे कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत समय आपके पास, ठीक है। अगर आप ठंड दिमाग से एकदम अच्छे से जैसे चल रहे थे वैसे ही चलना है, कोई भी आपको अलग से सोच नहीं रखनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होने वाला है कि अभी आप टेस्ट दोगे तो अभी का अभी 360 में 300 में 300 नंबर आपके आने वाले हैं जेई में, ठीक है। तो आप इतना ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। और क्या मैं कह रहा था, हाँ, 11th वालों को ये सोचना चाहिए, 11th वाले जो बच्चे फाउंडेशन में गए हैं या तैयारी के लिए कहीं भी गए हैं, ठीक है, या कहीं भी तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको ये सब चीज़ें पहले मिल पा रही हैं, ठीक। और अगर पहले मिल पा रही हैं और आप उनका मिसयूज कर रहे हो, मिसयूज का मतलब कि आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आपने जेई करने का सोच लिया है, अगर आपने नीट करने का सोच लिया है क्लास 11th में ही, या कोई भी और प्रिपरेशन करने का सोच लिया है, तो आपके पास समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होने का, डीमोटिवेट होने का, डिस्ट्रैक्ट होने का, क्योंकि आप इंगेज हो अपने काम को लेके, रिजर्व हो, ठीक है ना। अपने काम को लेके रिजर्व होना पड़ेगा आपको ये सोचना पड़ेगा कि अभी के टाइम पे ज़रूरी क्या है और ज़रूरी क्या नहीं है, ठीक है ना। मोबाइल से कितनी दूरी बनानी है, कितनी दूरी नहीं बनानी है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। पढ़ाई के टाइम पे आपको मोबाइल अपने से दूर ले जाके रखना है, कुछ भी हो जाए। भैया आप इतना बड़ा बिजनेस डील नहीं कर रहे हो कि अगर आप अपने से 4 घंटे मोबाइल दूर रख दो तो कुछ इधर उधर हो जाने वाला है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, ठीक। वरना कुछ एक चीज़ तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये एकदम क्लियर है। ये तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि जो अपने ऊपर लगाम नहीं लगा सकता, देखो पहली बात तो क्लियर होना है। अगर आप क्लियर हो चुके हो, ठीक है, तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट या डिमोटिवेट नहीं कर सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्योंकि क्लियर बच्चे जो होते हैं ना, वो एक रास्ते पे चलते हैं, एक पथ पे चलते हैं, ठीक है। उनको बस केवल मछली की आंख दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता,
समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, तो एक बुक पकड़िए, सबसे यही कह रहा हूँ, 12th वाले हों 11th वाले हों, एक बुक पकड़िए प्रीवियस ईयर का PYQ उसका, ठीक है, उसको कई बार लगाने की कोशिश करिए, 50 बुक पे मत जाइए, ठीक है, और एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं टाइम टेबल नहीं बना के देने वाला हूँ, ठीक है, वो आपका काम है, आपको करना है। मेरा काम था थोड़ा सा आपको बताना, ठीक है, क्योंकि सही टाइम पे अगर जगा दिया जाए, ठीक है, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं और आते रहे हैं अभी तक, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप लोग के साथ या जो भी बच्चे अभी देख रहे होंगे तैयारी वाले, उनके साथ पहली बार ऐसा हो रहा होगा, हर साल ऐसे ही होता है बच्चों के साथ, ठीक है, और रिजल्ट आने के बाद हम देखते हैं, ठीक। तो हालांकि हमारा हर साल का ही काम होता है, ठीक है, तो हर साल हम समझाते हैं, तो इस बार भी समझा दिया, ठीक है। और जो बच्चा इस पर काम करता है उसका रिजल्ट भी आते हुए हमने देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आते हुए देखा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ क्या, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप क्लियर रहिए, ठीक है। जब आप क्लियर रहोगे तो अपने काम को आसानी से कर पाओगे। और दूसरी चीज़ क्या कि अपनी चीज़ों को बाउंड करिए, लिमिट बनाइए अपनी एक, कि मोबाइल चलाने का क्या लिमिटेशन होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल अपने पास रखना ही नहीं है, समझ में आ रहा है, रखना ही नहीं है। अगर आप रखोगे पढ़ाई नहीं होगी, 100% है, टिन टुन पन पुन बजता रहेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन 50 आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ पे भी डील करना होता है। तो बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप तैयारी में एंटर किए हो, ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट बनो, ठीक है, थोड़ा सा जिम्मेदार बनो अपने काम को लेकर के, रिजल्ट अपने आप दिखेगा, वो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। बस इतना ही बात करना था, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करनी है, ठीक। बस वही बात कर रहा था, बार बार बच्चे भाई कह रहे थे फोकस नहीं हो पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा। भाई क्लियर हो जाओ ना, क्लियर हो जाओगे तो फोकस हो जाएगा खुद से। अगर आपने ही रास्ता चूज किया है, ये गलत बात है, एकदम गलत बात है, ठीक है। ये खुद ही रास्ता चूज करो और बाद में कहो कि सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये गलत बात है, ठीक है ना। इसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप कहीं और समय ज़्यादा दे रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, अपनी कमियों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक। आपको सब पता है, सब बुरा भला आप पता नहीं क्या क्या जानते हो, क्योंकि 50 मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हो आप लोग, ठीक है, पता नहीं क्या क्या ताम झाम देखते रहते हो, जो हम लोग के टाइम में बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। हम लोग के टाइम में मोटिवेशन होता था, पापा लोग पटक के काट कचर देते थे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग दिमाग के इधर मत करिए, ठीक है, अपने आप को थोड़ा जटिल करिए, दृढ़ करिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक बच्चों। चलिए टाटा, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक, बाय।